महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। और ऐसा माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसका एक खास महत्व है और बहुत ही शक्तिशाली है। तो यहाँ पर यदि आप भी यात्रा करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप महाकाल के दरबार में आ सकते हैं, यहाँ रुकने की और घूमने का कौन कौन सा स्थान है, और साथ में यहाँ पर आते हैं तो आपको कुल खर्चा कितने होने वाला है, ये संपूर्ण बजट की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उज्जैन आने का सबसे बेस्ट तरीका है बाई ट्रेन। ये अच्छे से सभी देश के सब हिस्सों से कनेक्टेड है और सड़क मार्ग से भी आप यहाँ आ सकते हैं। आप यहाँ हवाई जहाज से भी आ सकते हैं। तो इसका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, वहां से आप टैक्सी से या बस से यहाँ आ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ ठहरने की व्यवस्था के बारे में। तो यहाँ आप रेलवे स्टेशन से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही महाकाल का मंदिर है। वहीं आसपास में आप रूम देख सकते हैं। तो यदि आप नॉन एसी रूम लेते हैं तो 500 से 2000 में आपको अच्छी सुविधा वाला मिल जाएगा, जबकि एसी वाला रूम लेते हैं तो 1000 से 5000 तक आपके बजट के अनुसार आपको रूम मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको रूम वहां पर लेना चाहिए जहां से मंदिर बिल्कुल पास में हो। तो वहां से लगभग इसका सेंटर जगह है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। और वहां से मंदिर की दूरी जस्ट 200 मीटर और बाकी और मंदिरों की दूरी 400-500 मीटर है। तो यहाँ दर्शन करने का आप देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ आप यदि दर्शन करने आते हैं तो बड़ा गणेश जी का दर्शन करते हैं, जो गेट नंबर 4 में है। यहाँ पर आप मंदिर में 4 गेट है, 1 2 3 4, वहां से आप प्रवेश कर सकते हैं। और यहाँ आपको दर्शन करने के लिए जो अपने जूता चप्पल है वो गेट में ही छोड़ना होगा। और वहीं पर और मंदिर के अंदर भी मंदिर प्रांगण में जूते चप्पल रखने का भी व्यवस्था है, जहां आपको जूता वगैरह या जो भी अपने सामान है वो लाकर में आपको रखने होंगे। और यहाँ साथ में लाकर है जहां पर आपको बैग, अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह सभी चीजें जमा करना होता है। और कई बार यदि ज्यादा चेकिंग ना हो तो आप अंदर भी ले जा सकते हैं। यहाँ शीघ्र दर्शन का भी प्रावधान है। तो 250 रुपए आप पेड करके पर पर्सन आप शीघ्र दर्शन कर सकते हैं, जिससे आपको 15-20 मिनट में आपको दर्शन हो जाएगा। और गर्भगृह भी दर्शन है, जिसके लिए आपको 750 रुपए या 1500 रुपए का आपको इसके लिए भी टोकन लेना पड़ता है। तो आप चाहे तो ये कर सकते हैं, या सिंपल लाइन में आप जाकर भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। श्री महाकाल आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। महाकाल के दर्शन का जो समय है, इसका जो समय है सुबह 4 बजे से शुरू होता है, जो रात के 10 बजे तक चलता है। फिर दर्शन करने के पश्चात महाकाल के प्रांगण में ही और कई सारे देवी देवताओं का मंदिर है जिनका दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद आप जैसे मंदिर परिसर में आएंगे तो देखेंगे यह मंदिर परिसर जो है बहुत ही विशाल और भव्य है, जहां भोलेनाथ जी के विभिन्न क्रियाओं का, उनके जीवन का सभी रूप से प्रत्यक्ष रूप से चित्रण किया गया है। यहाँ पीने की पानी का अच्छी व्यवस्था है। साथ में जो बुजुर्ग विकलांग है उनके लिए टैक्सी का सुविधा है मुफ्त में। साथ में यहाँ की भस्म आरती का बात करें तो भस्म आरती सुबह 4 बजे से शुरू होता है, लेकिन इसके लिए आपको पहले ही दिन से या ऑनलाइन कुछ पहले से ही आपको टिकट लेना पड़ता है। उसका एक कोटा होता है निश्चित रूप से, तो वो लेकर आप भस्म आरती में आप शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप आते हैं तो और नाइट स्टे करते हैं तो भस्म आरती में भी आपको शामिल होना चाहिए। यही मंदिर प्रांगण में
जैसे हम देखते हैं तो ये लेफ्ट साइड में देखिए भारत माता का मंदिर बना हुआ है, जहां पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। और भारत माता का भव्य और बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ बना हुआ है। यहाँ से हम लोग कुछ ही दूरी पर स्थित है राम घाट, जो क्षिप्रा नदी यहाँ से बहती है, माँ क्षिप्रा बोलते हैं। यहाँ पर ये मुख्य घाट है यहाँ का उज्जैन का, और यहाँ आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर क्षिप्रा माँ का आरती भी होता है, और यहीं पास में ही हरसिद्धि माता का मंदिर है, और जहाँ पर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर और भी कई देवी देवताओं का मंदिर है, वहाँ भी आप जाकर दर्शन और आशीर्वाद ले सकते हैं। तो इनका दर्शन आप रामघाट आते समय कर सकते। इसके बाद गेट नंबर 4 से जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, विक्रमादित्य का किला है, जिसमें बहुत ही विशाल विक्रमादित्य का ये मूर्ति है, क्योंकि उज्जैन विक्रमादित्य का राजधानी था ऐसा माना जाता है। और उसके 9 रत्न अगल बगल बैठे हुए हैं, ये दिखाया गया है। और यहाँ से फिर हम लोग आगे चलते हैं चिंतामन गणेश मंदिर, जो यहाँ से लगभग महाकाल से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये भगवान श्री गणेश का प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर है, जो बहुत ही विशाल और विख्यात मंदिर है। यहाँ पर भगवान जो गणेश जी है वो चिंतामन, दीक्षामन और सिद्धि विनायक तीनों रूप में विद्यमान है। तो यहाँ पर आप एक दिन दर्शन करके गुजारिए, और अगले दिन जैसे होता है तो काल भैरव का मंदिर का दर्शन आपको करना चाहिए। महाकाल के पहले भी कर सकते हैं या बाद में भी। तो यहाँ जाने के लिए आपको 6 किलोमीटर और दूरी यात्रा करना पड़ेगा, तो आप ऑटो ले लीजिए। तो ऑटो में 400 में आपको महाकाल भैरव के साथ कई सारे और जगह घुमाएगा, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से है संदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम वही स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण और उसके बाल सखा सुदामा ने शिक्षा ग्रहण किया था। तो ये बहुत ही सुंदर स्थान है, यहाँ पर भी आप आकर दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरा जो जगह होगा वो मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर वह मंदिर है जहाँ पर से कर्क रेखा गुजरता है यहीं से उज्जैन से, और इसको बहुत ही पवित्र मंदिर माना जाता है। और यहाँ पर कोई भी मंगल दोष से संबंधित पूजा पाठ किया जाता है। और यहाँ से फिर हम लोग चलते हैं काल भैरव का मंदिर, जिसे महाकाल का सेनापति भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आकर आप, और यहाँ पर इसमें मदिरा भी चढ़ता है, तो फूल माला और जो भी चीज चढ़ाना है आपको वहां से लेकर काल भैरव के लिए आ सकते हैं। यहाँ भीड़ रहता है, तो 1 से 1.5 घंटे में आपको दर्शन मिलेगा काल भैरव जी का। यहाँ आने पर इसके पश्चात हम लोग माँ गढ़ कालिका चलते हैं, और ये भी एक शक्ति पीठों में से एक है। और यहाँ पर आपको आकर जरूर सुकून मिलेगा, और आपकी कोई भी इच्छा हो वो जरूर पूरी होगी। और यहीं पास में ही एक गणेश जी का मंदिर है, आपको वहां भी दर्शन जरूर करना चाहिए। तो अब बात करते हैं हम कि यहाँ पर कितने दिन का टूर प्लान करना चाहिए। तो यहाँ के लिए, उज्जैन के लिए 2 दिन और 1 रात का जो समय है वो पर्याप्त है, या चाहे तो आप इसको 3 दिन और 2 रात कर सकते हैं। बजट की बात करें तो यहाँ पर रहने खाने सब करके 3000 पर पर्सन में सफिशिएंट है, या आगे और भी देख सकते हैं। तो आप भी जरूर यात्रा करें। जय श्री महाकाल।